अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सर्कल है, एक्सरसाइज 13A है। आज का हमारा ऐसा है, आफ्टर द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रा ज्योमेट्री ऑफ ए सर्कल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, ड्रा ए सर्कल ऑफ डायामीटर 8 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर हो। ड्रा ए डायामीटर ए बी ऑफ द सर्कल। जो हमने सर्कल ड्रा करना है आपने उसको ए बी का नेम दे देना है। टेक ए पॉइंट पी ऑन दी सर्कल। फिर हमने क्या करना है, एक पॉइंट पी लेना है सर्कल पे। ड्रा ए पी एंड बी बी, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, ए को पी के साथ ज्वाइन कर देना है और बी को पी के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन करना है। और फिर हमने क्या करना है कि उस पॉइंट पी पे कौन सा एंगल बनेगा। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि सर्कल ड्रा करने के लिए हमें डायमीटर की रेडियस की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर। डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अब देखिए डायमीटर हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे आप 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। जब हम इसे 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, इसके बाद आपने उसका डायमीटर ले लेना है। डायमीटर हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है ना। जिस तरह उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है जिसका डायमीटर हमारे पास क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो। फिर क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि आपने एक पॉइंट पी लेना है। फिर आप एक पॉइंट पी लेंगे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने ए को पी के साथ ज्वाइन कर देना है और बी को भी पी के साथ आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और आपने फिर बताना है कि पी पॉइंट पे कौन सा एंगल बनेगा। तो पी पॉइंट पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने यहाँ पे लिखना है मेजर ऑफ एंगल ए बी पी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया है, यूज द सर्कल विद द सेंटर ओ टू द नेम द फॉलोइंग। एक हमें सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर हमें ओ दिया हुआ है। अब हमने इसमें बताना है कि इसमें कॉर्ड्स कौन सी हैं, डायमीटर कौन सा है, ट्राइंगल्स के बारे में बताना है, फिर हमने लाइन सेगमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने 3 कॉर्ड्स के नेम लिखने हैं। अब देखें सर्कल में हमने बताना है कि इसमें 3 कॉर्ड्स कौन सी हैं। देखें कॉर्ड बेसिकली कौन सी लाइन होती है, कॉर्ड बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हों। यह आपने याद रखना है कि कॉर्ड हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों पॉइंट्स सर्कल पे हों। अब देखें ए से बी तक भी हमारे पास एक कॉर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे हैं। इसके बाद बी से सी तक भी आपके पास एक कॉर्ड है, क्यों बोला, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स भी सर्कल पे हैं। इस तरह ए से सी तक भी हमारे पास एक कॉर्ड है, क्यों बोला, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पे हैं। इस तरह आप लिखेंगे इसके सोल्यूशन में लिखेंगे ए बी और बी सी और ए सी। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने क्या बताना है, इसका डायमीटर यानी इस जो हमें सर्कल गिवन है इसमें डायमीटर क्या है। तो डायमीटर हमारे पास क्या होता है, डायमीटर हमारे पास बेसिकली एक कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से क्या हो रही होती है, पास हो रही होती है। डायमीटर हमारे पास एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से क्या हो रही होती है, पास हो रही होती है। तो ए से सी तक हमारे पास ये इसका डायमीटर है। आप ए से सी तक डायमीटर लिख देंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में हमने क्या बताना है, 2 ट्राइंगल्स हैविंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एज ए वर्टेक्स। ठीक है, हमने क्या बताना है, 2 ट्राइंगल्स के बारे में बताना है जिसका सर्कल एज ए वर्टेक्स हो। अब देखें ट्राइंगल ए ओ बी, एक ट्राइंगल हमारे पास ए ओ बी बन रही है, दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बी ओ सी बन रही है। इस सर्कल में हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रही है। एक ट्राइंगल हमारे पास ए ओ बी बन रही है, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बी ओ सी बन रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स में हमने क्या बताना है, 3 इक्वल लाइन सेगमेंट। अब हमने इस सर्कल में बताना है कि इसमें लाइन सेगमेंट्स कौन सी हैं। देखें ओ से ए तक हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हों, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कॉर्ड्स के लिए ज़रूरी है कि दोनों एंड पॉइंट्स आपके
सर्कल पे हों, लेकिन लाइन सेगमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हों। देखिए एक एंड पॉइंट सर्कल पे है, दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पे नहीं है, इसलिए ए से ओ तक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस तरह ओ से बी तक भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस तरह ओ से सी तक भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपने होमवर्क में डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 13A फॉर क्लास टेस्ट, आपने एक्सरसाइज 13A को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थैंक यू।